हाँ जी स्टूडेंट्स, जो अब मेरा लेक्चर आएगा उसमें यहाँ पे ना बिजनेस एंड इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई मेरे से, क्योंकि इससे पहले मैंने बिजनेस पढ़ाई थी तो मैं उसको थोड़ा सा इरेज करना भूल गया। तो स्टूडेंट्स यूट्यूब पे नए नए हूँ, थोड़ा गलती हो गई मेरे से। तो यहाँ पे समझ जाना कि वो अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का ही टॉपिक है। ठीक है, वो गलती होगी बाय मिस्टेक। थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने क्या किया था, जो भी पार्टनर्स का अकाउंटिंग सिस्टम था उसको हमने क्या कर लिया था, सेपरेट का मतलब हमने फर्म ने क्या किया, एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जिसमें सारे खर्चे फर्म ने जो पार्टनर्स पे किए हैं या फर्म को जो पार्टनर से क्या हो रहे हैं रिसीव खर्चे या इनकम, अलग हिसाब किताब रख लिया। जैसे उसको क्या दी, सैलरी, जैसे उसको क्या दिया, कमीशन। ठीक है, ये सारा पैसा कहाँ से निकल रहा है, नेट प्रॉफिट से। प्रॉफिट कम हो रहा है तो इसलिए हर बार हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, क्योंकि प्रॉफिट डेबिट में डिक्रीज होते हैं तो हर बार यहाँ की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट ही होगा क्योंकि डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। यहाँ पे नेक्स्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक क्या आता है, रिजर्व। रिजर्व का बस ये बात ध्यान रखना, ये पैसा पार्टनर्स को मिलता नहीं है, ये उनके रिजर्व में अलग से पड़ा चला जाता है। बस ये ध्यान रखना, ये उनको मिलेगा नहीं, बाकी सारी चीजें उनको मिलती है। मिलने का मतलब है ये सारी चीजें एक नेक्स्ट लास्ट में क्या बचता है, प्रॉफिट। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये चारों की चार चीजें उसकी कैपिटल में क्या हो जाती हैं, इंक्लूड, प्लस हो जाती हैं। तो अब यही बात है, टाइप्स ऑफ कैपिटल। कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं। मैं पहले आपने कैपिटल अकाउंट ही आज तक किया है तो हम कैपिटल अकाउंट के बारे में ही सुना है, तो मैं अब आपको कैपिटल अकाउंट ही करूंगा। पहले मान के चलते हैं पार्टनर ने शुरू में ए बी आपने बस ऐसे किया था, मैं जब भी +1 में किया था सिर्फ आपने कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनाया था, लेकिन वहाँ पे अकेला था तो इसलिए अकेला था। जैसे हम बैंक और कैश अकाउंट, कैश बुक अलग अलग बना लेते हैं, कैश और बैंक का अलग अलग हिसाब किताब होता है, ऐसे हमने किया इसको ना, एक लाइन खींच के एक ए का हिसाब किताब कर लिया, क्या कर लिया, बी का, ये ऐसे कर लिया कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे हमने भी +1 में क्या पढ़ा, बिजनेस स्टार्ट करा तो क्या किया था, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। अकेला था तो टू कैपिटल, अब दो हैं तो अब कौन कौन है, टू इज कैपिटल, तो कौन है, बी इज कैपिटल। तो कितने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया, मान के चलते हैं दोनों, एक ने 10 लाख रुपए लगाए और एक ने 5 लाख रुपए लगाए, 10 5 तो कितने हो गए, 15। तो ये शुरू में उन्होंने लगाए थे बाय बैलेंस बीडी ब्रोट डाउन, शुरू में कितने लेके आए वो, 10 लाख, और एक कितने लेके आया, 5 लाख। अब ये सारी चीजें उसकी कैपिटल में क्या होगी, इंक्लूड। अब कैपिटल हमारी होती है लायबिलिटी, एज ए लायबिलिटी ट्रीट करते हैं हम बिजनेस। तो क्रेडिट में क्या होती है, इंक्रीज, और डेबिट में क्या होती है, डिक्रीज। अब ये सारी चीजें से उनकी कैपिटल बढ़ेगी। अगर फर्म पार्टनर पे कुछ खर्च कर रही है तो पार्टनर को तो मिल रहा है, वो उनको रिसीव हो रहा है, तो उनको रिसीव हो रहा है तो उनकी कैपिटल में क्या होगा, प्लस। तो सारी चीज कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, कौन सी साइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय सैलरी, बाय क्या आ जाएगा, सैलरी, बाय क्या आ जाएगा, कमीशन, बाय क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय क्या आ जाएगा, जो भी प्रॉफिट आया है यहाँ से, दो सबका ऐसे ही आता रहेगा ये। ठीक है, और डिक्रीज कब होगी, मैंने बताया था, अगर किसी पार्टनर ने 10 लाख रुपए लगाए, अगर वो बीच में लेके चला गया 5 लाख रुपए, या 5 भी छोड़ो 2 लाख रुपए, तो अगर पार्टनर पैसे लेके चला जाता है तो वो किस में चला जाता है, ड्रॉइंग में। अकाउंट में प्लस माइनस यहाँ करते नहीं, दो साइड इसलिए ही होती है, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। कैपिटल इंक्रीज इधर, अकाउंटिंग सिस्टम ही ऐसा होता है बेटे, हम क्या करते हैं, इधर क्या होगी, डिक्रीज, डिक्रीज है तो यहाँ किस चीज से डिक्रीज हो जाएगी, टू ड्रॉइंग। अगर कोई पार्टनर, मैंने अभी बोला बी ए लेके चला गया 2 लाख रुपए, तो लो भाई उसकी कैपिटल 10, 2 मिले 12, 2 मिले, मान के चलते मैं 2 वैसे सपोज करें हम, टोटल कितने हो गए, 18 लाख, कितने हो गए, 18 में से 2 गए तो यहाँ बैलेंस कितना बचेगा, 16। लेकिन इस पे हो सकता है अब वो जब उससे ब्याज आएगा फर्म वो भी नहीं ले रिसीव करती,
ध्यान रखना, ये भी चीज पेड नहीं करती, ये भी चीज रिसीव नहीं करती। पेड करती तो कैश हो जाता, कि उसकी कैपिटल में जोड़ देते हैं, और ना ये रिसीव करती, अगर रिसीव करती तो कैश में इंक्लूड हो जाता है, ये लेती भी नहीं है। कैपिटल में ही प्लस, कैपिटल में ही माइनस, हिसाब किताब सारा ऐसे ही चलता है, जिसको चार्ज बेस बोल देते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो ये भी मान के चलो 50,000 क्या लगा दिया उस पर, इंटरेस्ट। तो 18 में से जब ये 2.5 लाख घटेंगे तो यहाँ बैलेंस कितना बच जाएगा, बाय बैलेंस CD। बाय बैलेंस इसलिए है, बैलेंस शीट में ही जाएगा, ठीक है। कितना, 2.5 लाख घटा दोगे, आ जाएगा 15 लाख, 15.5 लाख। ऐसे ही इसका हिसाब किताब करके इसका बैलेंस यहाँ बच जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट, कौन सा क्या अकाउंट बनाया हमने, एक पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब मैंने इसलिए नहीं आपको शुरू में ही बताया, खामखा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को, पहले हम ये बता देते हैं, फिर हम देखो, मैं इस मेरा तरीका ऐसा रहेगा। अब आपने क्या बनाया, पहले प्रोपरेशन अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर आपने क्या बनाया, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं कि जो आपके टाइप्स ऑफ कैपिटल होती है, पार्टनर कैपिटल होती है, 2 टाइप की होती है स्टूडेंट्स। वो होती है एक फिक्स कैपिटल, और एक कौन सी होती है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग होती है, उसमें एक ही खाता बनता है, वो बनता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन सा बनता है, पार्टनर। आप बन चुके हो, यानी कि जब वो बिजनेस, ये पता कैसे चलेगा, ऐसे लिखता है काफी बार, वो A and B आर पार्टनर विद देयर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग है तो आपने एक ही बनाना है, बस यही है। फ्लक्चुएटिंग हो गया एक टाइप, तो इसमें से हो गया। बात रहती है दूसरे की, अगर वो दूसरे की बात करता है तो 2 खाते बनते हैं, एक बनता है कैपिटल, कैपिटल आपने बना लिया, एक दूसरा बनता है करंट। दूसरा कौन सा बनता है, करंट अकाउंट। मैं थोड़ा छोटा बनाऊंगा, यहाँ यहीं बना देता हूँ मैं, चलो सॉरी, इसको कर देता हूँ मैं साफ। एक अकाउंट कौन सा बनता है, करंट अकाउंट, एक बनता है कैपिटल, और एक कौन सा बनता है, करंट अकाउंट। लेकिन उसने क्या वर्डिंग बोली है, फिक्स। क्या मैंने कौन सी बोली, फ्लक्चुएटिंग तो वो था, तो कौन सी वर्डिंग बोली है, फिक्स। फिक्स का मतलब है यहाँ पे कैपिटल को आपने क्या कर देना है, फिक्स। तो यहाँ पे कैपिटल फिक्स रहेगी, जो उसने पैसे शुरू में लगाए हैं उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी, कोई भी चेंजेस क्या नहीं होगी, चेंज। और जो भी आप प्लस माइनस जो भी सैलरी वगैरह मिल रही है तो वो कहाँ जाएगी, करंट में। तो आप इसको क्या कर देना, करंट अकाउंट, क्या कर देना, करंट, बिल्कुल सेम ये करंट। और इसको क्या बना दोगे आप, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जो शुरू में उसने लगाए थे बाय बैलेंस BD, कितने रुपए लगाए थे, इन्हें 10 लाख, उसने कितने लगाए थे, 5। एंड में भी यही रहेगी 10 और 5, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगी, क्योंकि उसने कैपिटल को क्या कर दिया, फिक्स। जब फ्लक्चुएटिंग वगैरह होती है तो इसको भूल जाओ, तो ये आपका एक ही बनेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन जब वो बोल देता है फिक्स है, तो आपने कैपिटल को क्या कर दिया, फिक्स। कैपिटल फिक्स खुद ही बोल रहा है, फिक्स रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगी। तो आपने किस में डाल देना, करंट में। तब वो आपको करंट का बैलेंस अलग से देगा, वो यहाँ पे करंट का बैलेंस क्या देगा, अलग से। दे तो ठीक है, नहीं दे तो ठीक है, लेकिन ध्यान रखना करंट का बैलेंस आपका, जैसे इधर का कौन सा बैलेंस ज्यादा आया, 18 इधर का था, 2.5 इधर का था, तो क्रेडिट का बैलेंस आ गया 15.5 लाख, इस साइड की ज्यादा ही है। करंट अकाउंट में डेबिट का भी ज्यादा आ सकता है और क्रेडिट का भी। अगर क्रेडिट का ज्यादा आता है तो क्रेडिट क्या होती है, लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड दिखा देना। डेबिट ज्यादा आती है तो डेबिट क्या होती है, असेट्स, तो उसको कहाँ दिखा देना, जितना ज्यादा है असेट साइड, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे इसका। थैंक यू। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब कैपिटल अकाउंट के बेस पे एक क्वेश्चन लेके कर रहे हैं हम, जिसमें हम समझेंगे कि कैपिटल और फिक्स फ्लक्चुएटिंग होती है जो कैपिटल अकाउंट, कैसे होती है और करना कैसे है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन है, वो देख लीजिए, पहले पढ़ दो आराम से। कह रहे कि A and B आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1 में है, उनकी कैपिटल कितने रुपीज़ है 10 लाख और 5 लाख रुपीज़। कब है, 1 अप्रैल 2016 को। और एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, पूंजी पर जो भी ब्याज लगता है, वो हमेशा ओपनिंग पर ही लगेगा। वो तो वैसे लॉजिक सा ही है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने मेरे को 1 जनवरी को मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस में आपने पैसे लगाए 1 लाख रुपए, एज ए लोन ही मान लो, कैपिटल और लोन में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, बस वो एज ए ओनरशिप होता है, वो एज ए क्रेडिटर होता है, इतना फर्क होता है। 1 लाख रुपए 1 जनवरी को दिए और अगली 31 दिसंबर आ गई, तो आप 31 दिसंबर से थोड़ा ब्याज स्टार्ट करोगे, 1 जनवरी से, क्योंकि आपने पैसे कब दिए थे, 1 जनवरी को। तो ओपनिंग कैपिटल पे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगता है, ध्यान रखना।
कितने कितने रुपए लगाए हैं दोनों ने, 10 लाख और 5। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता हूँ वैसे वैसे करते रहेंगे। कह रहा है कि ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 8% दोनों ब्याज भी ले रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दो टाइप के खाते होते हैं, एक फिक्स और एक कौन सा होता है, फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 खाते बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में 1 बनता है। पहले हम फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं क्योंकि उसने लास्ट में 2 ऑप्शन बनाए हुए हैं। मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ लिया था, देखो, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। पहले हम दूसरा करें, व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो हमने शुरू में एक ही अकाउंट बनेगा, तो बाय बैलेंस बीडी, सॉरी ब्रोट डाउन, बाय बैलेंस बीडी कितना लगाया भाई, एक ने लगाया 10 लाख और एक ने कितना लगाया 5 लाख। आगे बोल रहे हैं ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड, कितना रुपए सैलरी ले रहा है भाई वो सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ले रहा है, 8% पर एनम है। ध्यान रखना पर एनम, पीएम भी थोड़ा ध्यान रखना, पर मंथ और पर एनम। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी है 8% का, तो एक के कितने हो गए 80,000, दूसरे के कितने हो गए 40,000, तो कितने हो गए 1,20,000। ठीक है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 80,000 और कितना हो गया 40,000। आगे चलते हैं, कह रहे हैं कि बी इज एंटायर, कितने रुपए सैलरी ले रहा है भाई वो 3500 रुपये ले रहा है पर मंथ। ठीक है, 2 सैलरी, साथ साथ करते रहेंगे स्टूडेंट्स हम। 2 सैलरी कौन ले रहा है, बी। 3500 रुपये पर मंथ है, 12 दिए 36, 36 और 6 42, कितने हो गए भाई 42,000 रुपये ये होंगे। तो 22 बाय सैलरी कौन ले रहा है, बी, 42,000 रुपये टुगेदर। उसके साथ साथ भी बोल रहा है वो, टुगेदर विद द कमीशन, उसके साथ क्या 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का 10% वो रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग। कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से जैसे जैसे बोल रहा है वो, आफ्टर डिडक्टिंग क्या क्या कट करने के बाद भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और एक ध्यान रखना ये पार्टनर कमीशन है, मैनेजर कमीशन प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, पार्टनर कमीशन किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। और उसके बाद क्या बोला, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और सैलरी भी है इसमें से क्या घटाने के बाद, सैलरी। ठीक है, अब एक बात और ध्यान रखना, जो यहाँ पे नेट प्रॉफिट होता है, मैंने पहले ही बोला था हर एक चीज से क्या होता है, पहले हर एक चीज से क्या होता है, अगर किसी चीज के आफ्टर है तो उसको पहले इंक्लूड करेंगे, हम पहले उसको जोड़ेंगे। अब आगे भी पढ़ते हैं, दी प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 मार्च 2017 को प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर फिर बोल दिया किसके बाद है भाई, ये सैलरी के बाद है। किसके बाद है, सैलरी के। कितना है, वैसे तो प्रॉफिट है 4,50,000, लेकिन ये सैलरी के बाद है। किसके बाद है, तो सैलरी इसके अंदर जोड़नी पड़ेगी। ये काम हमारा है, उसका नहीं है डिडक्टिंग करने का, ये काम हमारा है, हम डिडक्ट करेंगे वो नहीं। ठीक है, कितना 4,92,000 रुपये। अब देख लो नेट प्रॉफिट में से ये कमीशन है, बीज कमीशन, यहाँ पर एडजस्टमेंट नोट बना लेना। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा भाई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 120, सैलरी कितनी है 42, ये बन गए 3,72,30,30,000 रुपये। इस पे कमीशन लेगा, वो भी देखते हैं वो बिफोर चार्ज कमीशन है या आफ्टर चार्ज कमीशन है। जब वो लाइन पढ़ी थी हम देखते हैं, आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी आफ्टर चार्जिंग हीज कमीशन है, आफ्टर है तो कितना आएगा 10/110, तो आ जाएगा 30,000। कितना आ जाएगा 30,000, तो क्या आ जाएगा 2 कमीशन, तो क्या आ गया कमीशन, किसको मिला है, सी को। कितना 30,000 रुपये, तो यहाँ पे आ गया बाय कमीशन, सॉरी सी नहीं था, बी, कौन था, बी। कितना रुपये 30,000 रुपये। और क्या बोल रहे हैं आपको, बस प्रिपेयर पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल आर फिक्स, व्हेन कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। होगा भैया, हम कब करें ऊपर लिख देना, व्हेन कैपिटल्स आर क्या है, फ्लक्चुएटिंग, व्हेन कैपिटल्स आर क्या है, फ्लक्चुएटिंग। एक अकाउंट बनेगा इसमें। अब देखते हैं कितना आ गया भाई, टैली करें अगर 4,92,000, 4,92,000,
तो क्या आ गया, ये आएगा प्रॉफिट। किस किस को मिलेगा, ए और बी को। मैं इसको कर ही देता हूँ ऐसे। तो स्टूडेंट्स ये टोटल हो गया 162, 192 जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 3 लाख। 3 लाख है, रेशो तो मेंशन थी उसमें, हाँ जी। अगर नहीं मेंशन होती 2 बना, अगर नहीं मेंशन होती इक्वली तो 3 लाख के 3 हिस्से बना लो। 1 लाख का एक हिस्सा हो गया, तो रेशो में किस में थे वो, 2:1 में। तो एक का हिस्सा कितना हो गया, 2 लाख, दूसरे का हिस्सा कितना हो गया, 1 लाख। तो बाय प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख, और इसको कितना मिलेगा, 1 लाख। ठीक है। 10 2 12, तो कितना आ गया, 12,80,000। ये कितना आ गया भाई, 5 6 86 86 7,12,000। कितना आ गया, 7,12,000। 7,12,000। ये कितना आ गया, 12,80,000 टू बैलेंस सीडी। यही बैलेंस हो जाएगा 1280, और कितना हो जाएगा, 7। ठीक है भाई। अब ये कौन सी कैपिटल थी, बस क्वेश्चन सेम ही रहेगा, फ्लक्चुएटिंग। अगर कैपिटल को मैं क्या करता हूँ, फिक्स, कैपिटल फिक्स कर दूँ तो 2 खाते बनेंगे भाई। एक कौन सा बनेगा, कैपिटल, और एक कौन सा बनेगा, करंट। ए बी, ए और बी, ए और बी। ठीक है। कितना रुपए लगाए, बाय बैलेंस बिड ब्रोड डाउन, कितना लगाए, 10 लाख और 5 लाख। 10 5, इसी को कैरी डाउन 10 5, क्योंकि वो खुद ही बोल रहा है कैपिटल फिक्स, इसको ही क्लोज कर देना है यहीं पे। ठीक है। आ रही है मेरे पास समझ, 10 5 क्लोज। फिर आपने क्या करना, करंट अकाउंट अलग से बनाओगे, तो ये कैपिटल का बैलेंस कैपिटल में ही अलग हो गया, ये फिक्स हो गया, तो वो फिक्स उधर चला गया। इसको छोड़ दो 10 को, तो कितना आ जाएगा, 280। उधर से कितने छोड़ दो, 5, तो कितना आ जाएगा, 2,12,000। और ये कौन सा अकाउंट बन जाएगा, करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन जाएगा, करंट अकाउंट। कैपिटल अलग निकाल दी, फिक्स कर दिया मैंने उसको, बस वो कैपिटल ही डिडक्ट हुई है इसमें से। 2,12,000, 2,12,000, 10 लाख गए तो 280, और ये कितना आ गया, 280। ये क्वेश्चन था। थैंक यू।